बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ब्रूकफील्ड ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम बैक। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ है और आज का हमारा जो लेक्चर नंबर है वो 33। टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन्स की क्लासेस, या इसको हम ग्रुप्स का नाम भी देते हैं कि प्रोटीन्स जो है उनको कितने ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। लास्ट टाइम अगर आप लोगों को याद हो तो हमने पढ़ा था प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में 10,000 ऑफ प्रोटीन जो हैं वो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, यानी 10,000 प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। इसका मतलब इनकी तादाद जो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात जो हमने डिस्कस की थी वो थी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। आपने देखा होगा कि 4 डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पाए जाते हैं जो कि वेरी कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं। तो इसलिए ड्यू टू कम्प्लेक्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर एंड डाइवर्सिटी कहते हैं नंबर को इन देयर फंक्शन, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू क्लासीफाई प्रोटीन्स इन सिंगल वेल डिफाइंड फैशन। एक फैशन में या किसी एक बेस पे, किसी एक बुनियाद पे प्रोटीन्स को क्लासीफाई करना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी हम अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को क्लासीफाई करते हैं 2 क्लासेस के अंदर, 2 ग्रुप्स के अंदर, जिसमें नंबर फर्स्ट ग्रुप जो है उसको हम नाम देते हैं फाइब्रस प्रोटीन और जो सेकंड ग्रुप है उसको हम नाम देते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन को डिस्कस करते हैं। देखिए नाम से जाहिर है फाइब्रस फाइबर से मिलकर बना है, यानी जो धागे नुमा हो, बिल्कुल स्ट्रैंड लाइक हो, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर हो, यानी धागे हों, वो क्या कहते हैं, फाइब्रस प्रोटीन कहलाते हैं। डेफिनेशन में हम देखते हैं दे कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग 1 or more पॉलीपेप्टाइड चेन इन द फॉर्म ऑफ फिब्रल्स। फिब्रल मीन धागे, यानी फाइब्रस प्रोटीन ऐसी प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल हैं जिनके अंदर एक या एक से ज्यादा जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो धागों की शक्ल में प्रेजेंट होती हैं। और इसकी एग्जांपल जो है वो हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दैम। अगर आप लोगों को याद हो तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया था, एक में अल्फा हेलिक्स था और दूसरा बीटा प्लेटेड शीट थी। वो बिल्कुल धागे नुमा स्ट्रक्चर थे, या वो धागे क्या हुए थे, कॉयल हुए थे, इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स थे। तो ये था फाइब्रस प्रोटीन की डेफिनेशन। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ फाइब्रस प्रोटीन। खसूसियात क्या है फाइब्रस प्रोटीन की, यहाँ पे कुछ खसूसियात दी गई हैं, जिसमें नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी है फाइब्रस प्रोटीन की, दे आर इनसोल्यूबल इन एक्वस मीडियम। कि फाइब्रस प्रोटीन जो हैं वो एक्वस मीडियम के अंदर हल नहीं होते, यानी पानी के अंदर ये मिक्स नहीं होते। दूसरी प्रॉपर्टी है दे आर नॉट क्रिस्टलाइन, यानी ये क्रिस्टल की शक्ल में प्रेजेंट नहीं होते, एंड आर इलास्टिक इन नेचर, और नेचर में क्या होते हैं, इलास्टिक होते हैं, यानी कि लचकदार होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है फाइब्रस प्रोटीन की, दे परफॉर्म स्ट्रक्चरल रोल इन सेल्स एंड ऑर्गेनिज्म, यानी हमारे सेल के अंदर और ऑर्गेनिज्म के अंदर स्ट्रक्चरल रोल, यानी सेल का स्ट्रक्चर और एक ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर जो साख्त है वो किस चीज से मिलकर बना हुआ है, फाइब्रस प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। तो ये थी तीसरी प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी में हम एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल्स क्या है जी फाइब्रस प्रोटीन की, सिल्क फाइबर, आप लोगों को अगर पता हो रेशम का कपड़ा जिसे हम कहते हैं, ये सिल्क वर्म से हम हासिल करते हैं। इसके अलावा स्पाइडर वेब से हम हासिल करते हैं सिल्क को। नंबर सेकंड एग्जाम्पल है फाइब्रस प्रोटीन की मायोसिन, ये भी धागे नुमा प्रोटीन होती है और ये हमारे मसल्स के अंदर, हमारे गोश्त के अंदर ये प्रेजेंट होती है। थर्ड एग्जाम्पल है फिब्रिन, इसको फिब्रिनोजिन का नाम भी देते हैं, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है जो कि हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है। और लास्ट एग्जाम्पल है फाइब्रस प्रोटीन की केराटिन प्रोटीन, जो कि हमारे नाखून और हमारे बालों के अंदर पाई जाती है। इस प्रोटीन को हम क्या नाम देते हैं, केराटिन। आप देख सकते हैं हमारे जो हेयर हैं ये धागे नुमा स्ट्रक्चर में होते हैं, तो इस वजह से इनके अंदर जो प्रोटीन है वो कौन सी होती है, केराटिन प्रोटीन होती है। तो ये थे जी फाइब्रस प्रोटीन, उनकी डेफिनेशन, उनकी प्रॉपर्टीज और उनकी एग्जाम्पल। बेटा ये 2 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन फाइब्रस प्रोटीन अलहदा पूछ सकता है, राइट प्रॉपर्टीज ऑफ फाइब्रस प्रोटीन, या एमसीक्यू में पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन आर नॉट सोल्यूबल इन एक्वस मीडियम। तो हम क्या बताएंगे, फाइब्रस प्रोटीन। विच आर इलास्टिक इन नेचर, फाइब्रस प्रोटीन।
हमारा और हमारे सेल का स्ट्रक्चर किससे मिलकर बना हुआ है? फाइब्रस प्रोटीन से। इसके अलावा एग्जाम्पल पूछी जाती हैं जो कि एनुअल पेपर में कई दफ़ा आ चुकी हैं। सिल्क फाइबर हम कहाँ से हासिल करते हैं? नंबर फर्स्ट सिल्क वर्म से, रेशम के कीड़े से, और नंबर सेकंड स्पाइडर वेब से। मायोसिन प्रोटीन किस में प्रेजेंट होती है? मसल सेल में। केराटिन प्रोटीन कहाँ कहाँ पाई जाती है? हमारे नेल्स और हेयर्स के अंदर। सेकंड क्लास है प्रोटीन की और इसको हम नाम देते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स का। ग्लोब्यूलर प्रोटीन की डेफिनेशन, दे आर स्फेरिकल, गोल, एलिप्सॉइडल, बेजवी ड्यू टू मल्टीपल फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स। जब पॉलीपेप्टाइड चेन यानी प्रोटीन्स की चेन जो है वो एक दूसरे के ऊपर बहुत सारी फोल्डिंग बनाती हैं तो जो स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होती है उसको हम नाम देते हैं ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। टर्शरी स्ट्रक्चर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दम। टर्शरी स्ट्रक्चर आप लोगों को पता था, हमने डिस्कस किया था। टर्शरी स्ट्रक्चर्स के अंदर जो प्रोटीन्स हैं उनकी जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो एक दूसरे के ऊपर फोल्डिंग बनाती हैं जिससे स्ट्रक्चर जो प्रोड्यूस होता है वो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर होता है। तो ये थी डेफिनेशन ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ, सॉरी यहाँ पे फाइब्रस लिखा हुआ है, यहाँ पे ग्लोब्यूलर आएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। तो ग्लोब्यूलर प्रोटीन की इसको आप ठीक कर लेंगे, ये फाइब्रस प्रोटीन नहीं है जबकि इनकी जगह क्या है? ग्लोब्यूलर प्रोटीन। तो ग्लोब्यूलर प्रोटीन दे आर सोल्यूबल इन एक्वस मीडियम सच एज साल्ट, सॉल्यूशन ऑफ एसिड आर बेसिस आर एक्वस अल्कोहल। जबकि फाइब्रस प्रोटीन जो थी वो एक्वस मीडियम के अंदर सोल्यूबल नहीं थी। ग्लोब्यूलर प्रोटीन जो हैं ये पानी के अंदर क्या हो जाती हैं? हल हो जाती हैं, या एसिड या बेसिस के सॉल्यूशन के अंदर या अल्कोहल के अंदर भी हल हो जाती हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी, दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड, यानी ये क्या कर की जा सकती हैं? क्रिस्टल की शक्ल में इनको कन्वर्ट किया जा सकता है, जबकि फाइब्रस प्रोटीन जो है कैन नॉट बी क्रिस्टलाइज्ड। थर्ड प्रॉपर्टी है ग्लोब्यूलर प्रोटीन की, दे डिसऑर्गेनाइज विद चेंजेस इन द फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल इन्वायरमेंट। फिजिकल, तिबई एंड फिजियोलॉजिकल इन्वायरमेंट, हमारा बाहर का जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर चेंज आता है तो ये प्रोटीन्स हैं क्या कर जाती हैं? डिसऑर्गेनाइज कर जाती हैं। इसकी एग्जांपल हम बताते हैं एंजाइम्स। देखिए हमारी बॉडी के अंदर जितने भी एंजाइम हैं वो 37 डिग्री सेल्सियस पे काम करते हैं। अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो देखिए ये चेंज आया है इन्वायरमेंट के अंदर। तो टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से हमारी बॉडी के सारे एंजाइम जो हैं वो डिसऑर्गेनाइज हो जाएंगे, यानी उनकी ब्रेक डाउन हो जाएगी और वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। तो ये थी जी प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। एग्जाम्पल हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन की एंजाइम्स, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया जितने भी हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम हैं वो सारे के सारे ग्लोब्यूलर प्रोटीन हैं। एंटीबॉडीज जो कि हमारी बॉडी को जर्म से प्रोटेक्ट करती हैं ये भी प्रोटीन्स हैं। हार्मोन्स भी प्रोटीन होते हैं और हीमोग्लोबिन को हमने डिस्कस किया था, ये भी ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, ना के फाइब्रस प्रोटीन। अब एग्जाम्पल पूछी जाती है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्लोब्यूलर प्रोटीन? तो इन चारों में से कोई एक होगा, एंजाइम, एंटीबॉडी, हार्मोन या हीमोग्लोबिन। तो यही आपका आंसर होगा। यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं फाइब्रस प्रोटीन, देखें ये धागों की शक्ल में प्रेजेंट है। इसमें बीटा प्लेटेड शीट जो स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर दिखाया गया है, और दूसरी ग्लोब्यूलर प्रोटीन दिखाई गई है। इसमें जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो अपने ही ऊपर फोल्डिंग करती है या मल्टीपल फोल्डिंग होती है पॉलीपेप्टाइड चेन्स की, जिसकी वजह से जो स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है उसको हम नाम देते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन का। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आ भी चुका है एनुअल पेपर में और आगे भी आ सकता है। तो इसीलिए जिस तरह मैंने हेडिंग्स बना के लिखा है आप इसी तरह लिखेंगे कि प्रोटीन्स को किस बेस पे डिवाइड किया गया है, डिपेंडिंग ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर। कितनी क्लासेस हैं? फाइब्रस और ग्लोब्यूलर प्रोटीन। फाइब्रस को डिफाइन करना है, उनकी प्रॉपर्टीज बतानी है और उनकी एग्जाम्पल बतानी है। इसी तरह ग्लोब्यूलर प्रोटीन को डिफाइन करना है, उनकी प्रॉपर्टीज बतानी है और उनकी एग्जाम्पल बतानी है। और एंड में ये स्ट्रक्चर जो है ये आप ड्रा करेंगे, ये फाइब्रस प्रोटीन का होगा और ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन का होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज के लेक्चर की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूक्लिक एसिड को डिस्कस करेंगे जो कि इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अल्लाह हाफिज़।